आज छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान हो रहा है, दूसरे चरण का चुनाव है और आज हमारे साथ रायपुर नगर निगम के प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर मौजूद हैं। क्या कहते हैं, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? 100%। आप इसके पहले भी आप लोग चुनाव की आप लोग ने रिपोर्टिंग करी होगी, ग्राउंड रिपोर्ट पे आप गए होंगे। अभी आप देख लीजिए पूरे जो दक्षिण विधानसभा में 253 बूथों का आप हाल देख लीजिए। चारों तरफ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम इस बार दक्षिण का जो किला है, जिसको अवैध किला माना जाता है, वो किलों को हम तोड़ने जा रहे हैं। एक बात आपको बता दूं कि 7 बार के एमएलए, 35 साल से विधायक, सबका एक ही सवाल, सबसे पूरे रायपुर के जो दक्षिण विधानसभा में जितने मतदाता हैं वो सब लोगों का एक ही सवाल कि आप पिछले 35 साल से कहाँ थे। तो ये चीज़ इस बार उनको हरा रही है। और महंत राम सुंदरदास जी एक सज्जन आदमी, एक महंत आदमी, और दूसरी चीज़ कि वो अच्छे कर्मठ 2 बार एमएलए भी रहे। तो मुझे लगता है कि जनता उनको पसंद कर रही है और जो एक वो दिख रहा है, एक बड़ा ऑरा दिख रहा है, एक बड़ा माहौल उनके पक्ष में यहाँ पर हमको दक्षिण विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और भारी वोटों से, मुझे लगता है कम से कम 25,000 वोटों से महंत राम सुंदरदास जी यहाँ से वोट चुनाव जीत कर आएंगे। आप और जी, आप कह रहे हैं कि ये दक्षिण का किला है, जंजीर से बंधा हुआ है 35 सालों से। महंत जी के पास ऐसा कौन सा रामबाण है जिससे वो भेद पाएंगे इस किले को? उनका नाम ही राम सुंदरदास जी है और मतलब उनके अंदर राम भी है, महंत भी है, राम भी है, सुंदर भी है, दास भी है। तो एक राम के साथ दास भी है, सेवा करने वाला भी है, राम भी है। और दूसरी चीज़, किला अगर आप बात करोगे तो इस 35 साल में मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ काम हुआ है। पहली बात तो मौका मिला नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिला है। और जब मौका मिलेगा तो काम करके भी दिखाएंगे। इसके पहले भी 15 साल की सरकार रही, क्या की भाई? 5 साल में, 4 साल में हमने काम करके दिखाया, हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई ना कोई आदरणीय भूपेश बघेल की जो योजना चली है उससे कहीं ना कहीं ये लाभान्वित हैं। ये जितने लोग खड़े हैं आप पूछ लीजिए, किसी का एडमिशन हुआ है, किसी ने मेडिकल में दवाई ली है, किसी का कुछ हुआ है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बना है, किसी का घर बैठे प्रमाण पत्र बना है। तो कहीं ना कहीं ये हम सब लोग, यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप पूछ सकते हैं कि माननीय भूपेश बघेल की योजना से ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। देखिए, 35 साल से आप कह रहे हैं कि 35 साल से आप कहाँ थे करके जनता उनसे पूछ रही है, लेकिन 35 साल से वही दक्षिण की जनता उन्हें विजयी बनाते आ रही है। क्या वजह लगता है कि सवाल भी है और 35 साल से साथ भी है? देखिए, सवाल तो होंगे क्योंकि आप माननीय विधायक हैं और 35 साल से विधायक हैं, सवाल तो आपसे होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप 15 साल आप मिनिस्टर रहे, तो सरकार के दम पे सरकार आ गई। अब क्योंकि विकास क्या होता है, काम क्या होता है, आप पहले हाथ में लोगों को खाली चांद दिखाया कि देखो हाथ में चांद है, चांद ऐसा बनता है, और 35 साल से आप ये करते आए। मगर अब जब 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, इन्होंने बताया कि विकास क्या होता है। आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने बताया कि काम किसको कहा जाता है, कैसे ज़मीनी स्तर पे काम होता है, कैसे योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को किस तरीके से मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये कारण है कि लोगों को पहले हाथ में चांद दिखाया गया था, मगर अब लोगों को समझ में आ गया ये तो मुट्ठी है, तुम खाली, और एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो वही उनके साथ में होने वाला है। आप कह रहे हैं कि आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, बैजनाथ पारा में जो घटना हुआ उसमें आपका नाम शामिल किया गया। आप लोगों ने भी कई तरह के वीडियो जो हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीडियो वायरल हुआ कि बृजमोहन अग्रवाल जी ऐसे बात करते हैं लोगों से, इस तरह से उनका हाव भाव है। क्या ये वीडियो वायरल करने का तरीका क्या मतदाताओं को बदलने में कुछ काम कारगर रहेगी? देखिए, पहली बात तो मैं कभी वीडियो की पॉलिटिक्स नहीं करता। मैंने हमेशा ज़मीनी लड़ाई को हमेशा लड़ा है। ये वीडियो की, ये बहुत ज़्यादा इसकी सोशल मीडिया की मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। और जहाँ तक कि शुरुआत उन्होंने करी है, जहाँ तक कि उन्होंने, जब से वो 14 लोग बैठे हैं तब से उनके पेट में तकलीफ़ चालू हो गई थी। जब 14 लोग जो बैठे थे वहीं से उनका टिकट टिप्पणी चालू हो गई थी, और डायरेक्ट आज भी उन्होंने कोई चीज़ को मेरे लिए वीडियो डाला है। तो ये टोटल मिला के पूरे चुनाव में मेरे को ये टारगेट करते रहेगा कि पर्दे के पीछे तो एजाज ढेबर है। भाई, मैं तो किसी के लिए भी काम करूँगा, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ। मेरा जिसको टिकट मिलेगा, अगर महंत राम सुंदरदास को नहीं को मिलती और किसी को मिलती तो उसके लिए भी काम करता, और इतने ईमानदारी से काम करता। रायपुर शहर का मैं महापौर हूँ, प्रथम व्यक्ति हूँ, मेरी जवाबदारी है
कि पार्टी ने मेरे को जब इतनी बड़ी जवाबदारी दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि चुनाव के समय भाई हर आदमी यही देखता है ना कि चुनाव के समय में कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। भाई जब मेरी पार्टी के लोगों को टिकट मिलेगी तो मैं उतनी मेहनत करूँगा। और स्वाभाविक है उनको इस बार तकलीफ हुई है और मुझे पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसलिए उनके पेट में बहुत तकलीफ हो रही है। टक्कर है कि चक्कर है? नहीं, मुझे तो लगता है पूरा टक्कर है, चक्कर तो उनको आ रहा है। ये थे हमारे साथ रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी, और टक्कर और चक्कर में कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल को चक्कर आ रहा है क्योंकि टक्कर की ये लड़ाई है और दक्षिण विधानसभा जिसे अभेद किला जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसे महंत राम सुंदर दास जो है वो भेदने जा रहे हैं, ये उनका कहना है। 25,000 मतों से उनकी जीत होने की बात जो है महापौर एजाज ढेबर कर रहे हैं। आगे और भी चुनावी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी।